हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल बहुत तगड़ा शॉट लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से एकदम से एनटीपीसी ने, क्योंकि ऐसा उम्मीद थी, जितने भी अब तक एग्जाम हुए, जो भी 2024 में भर्ती आई, सबका कम से कम 40 दिन 45 दिन पहले बता दिया था। लेकिन एक इतना तगड़ा शॉट दिया है बच्चों को कि 20 दिन पहले ही, एग्जैक्टली आज से सिर्फ 20 दिन एग्जाम होने में, यानी 5 जून से आपका एग्जाम ऑफिशियल एकदम धमाका कर दिया है रेलवे ने। और बच्चे जो बिल्कुल सुस्त बैठे थे एनटीपीसी की डेट कब आएगी, भाई आपको हमेशा हम लोग आगाह करने ही आए हैं कि मेरे भाई 40 दिन पहले ही पता चलेगा, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। लेकिन 40 का भी कोई रूल नहीं था। आज रेलवे ने साबित कर दिया कोई रूल नहीं है। हम तो चाहे 10 दिन पहले देंगे या 20 दिन पहले देंगे, ये हमारी मर्जी है। अब उससे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब बात यह है कि 20 दिन में अब कैसे अपने आप को तैयार करें, ये 20 दिन कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, मैं उस पर चर्चा करने आया हूं। बाकी चीजों पर बहुत बहुत बात करने का फायदा नहीं है कि रेलवे ने गलत किया या सही किया। अब उन बच्चों को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, और प्लस जो बच्चे जो उस एग्जाम के लिए हैं, ग्रुप डी एग्जाम के लिए हैं, तो दोनों ही बच्चे परेशान हो रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल का लिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पहले लिया जाए, क्योंकि उसके फॉर्म पहले भरे गए थे। पर ऐसा नहीं हुआ, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पहले हो रहा है। ये रहा ऑफिशियल नोटिस, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, एनटीपीसी कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी जो आपका 1 है, वो होने वाला है 5 जून से 23 जून तक एग्जाम चलेगा। मात्र 15 दिन में इन 62 लाख बच्चों का एग्जाम करा देना अपने आप में बड़ी बात है। ये 62 लाख छोड़ो, 63 लाख हैं ग्रेजुएट कैटेगरी के, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल है 63 लाख, तो 58 लाख हैं। ये 58 लाख, ये आईटीआई का ही जवाब है कि 58 लाख बच्चे ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी में हैं। 58 लाख बच्चों का एग्जाम, 58 लाख बच्चों का एग्जाम जो है 5 जून से 23 जून तक कराने का डिसीजन लिया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये ग्रेजुएट लेवल हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल 63 लाख हैं, तो लगभग इतने ही दिन उसका चलेगा, 15 दिन। हाँ बिल्कुल, 16 दिन चल जाएगा, इससे ज्यादा तो चलना नहीं है। तो वो कब एग्जाम होंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मेरे भाई, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है रेलवे का कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लगभग साथ साथ, मतलब जैसे अगर वो 23 को खत्म हुआ तो हो सकता है वो 25-26 से वो शुरू हो जाता है। तो ये तो एनटीपीसी का ही दूसरा पार्ट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये पहली बार इस तरह से करा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 अलग और दोनों का। तो मेरे भाई, तो इसको तो ये तुरंत इसके साथ ही रखने जा रहे हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि 23 जून अगर ये खत्म हो रहा है तो अंडर ग्रेजुएट लेवल भी इसी के नजदीक शुरू होने वाला है। यानी ये 23 के बाद आप ये मान लीजिए कि 24 से 30 जून के बीच ये शुरू हो जाना चाहिए। और चूंकि ये भी 15 दिन ही चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 24 से 30 के बीच शुरू हुआ तो 15 जुलाई तक इसको भी खत्म कर देंगे। और अगर ये 15 जुलाई को खत्म हुआ तो ग्रुप डी भी लगभग उसी की लाइन में लगने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि मेरे भाई कि जुलाई में ग्रुप डी भी एग्जाम जरूर शुरू हो जाएगा। जुलाई में इसकी शुरुआत देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम बिल्कुल आगे पीछे चलेंगे और यही लास्ट एग्जाम बच रहा है। 2024 में जितने भी फॉर्म निकले उसमें सबसे लास्ट एग्जाम ग्रुप डी वाला है। ठीक है, हालांकि इसके फॉर्म तो आए थे 2025 में। ठीक है, तो ये भी आप मतलब 15 अगस्त से पहले पहले 100% ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, 100%। आप ऐसा सीधा मान सकते हो। तो दूसरी बात है, अब 20 दिन में कैसे तैयारी हो, मतलब ये जो भी मैं 15 अगस्त के या जुलाई के फैक्ट्स बता रहा हूं उसको तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि इन सबको रेलवे साथ साथ चलाता है। एनटीपीसी ग्रुप डी को चाहे पिछला रिकॉर्ड देखें या कोई भी दिखे। हालांकि बीच में आप कहो कि सर नहीं 2022 में हुआ था ग्रुप डी, तो 2019 वाली भर्ती में, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे भाई वो एग्जाम डेट आप देखो कि वो बार बार कैंसिलेशन हुआ, उसका कोरोना रही हो वजह या कुछ भी रही हो, वरना जो पहले एग्जाम डेट आई थी वो सब लगातार आई हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी को अलग रखते, नहीं। देखो एनटीपीसी जो है वो लेवल 2 से लेवल 6 की जॉब है, और ग्रुप डी को अलग कर दिया, बस वो लेवल 1 की जॉब है। जबकि लेवल 1 टू लेवल 6 ये पार्ट उसी का ही है।
1 से लेकर के 6 तक का। बस ये 1 में चूंकि भर्तियां ज्यादा है उसको अलग कर दिया और 2 और 6 को एक साथ कर दिया, उसको एनटीपीसी बोल दिया। इतना ही फर्क है बस। ठीक है, चलो तो मॉक टेस्ट एंड मिनी मॉक टेस्ट इसके बारे में अभी बात करूंगा ही। करंट अफेयर्स से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो मेरे भाई करंट अफेयर्स की आपके लिए स्पेशली जो 15-20 दिन बचे हुए हैं, इन पे स्पेशल टॉपिक्स को रख करके करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए डेडिकेटेडली चल जाएगी। ठीक है, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी। एनटीपीसी वाले बच्चे को करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है, और परेशान इसलिए भी है क्योंकि मेरे भाई 40 क्वेश्चन है जीएस में, और अगर 40 है तो करंट अफेयर्स का रोल 5 से लेकर के 10-12 क्वेश्चन तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे ध्यान देना जरूरी भी है, क्योंकि यही तय करेगा आपका सीबीटी 1 पास होगा या नहीं होगा। अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर करंट अफेयर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि भाई एक बुलेट सीरीज है स्पेशल 10 सेट्स की। बुलेट आप जानते हो कि एक छोटी सीरीज है, लेकिन ये बुलेट जैसा घाव करेगी आपके एग्जाम में। तो एक टॉपिक वाइज हमने एक दिन में, देखिए आपको टीचर बता के चलेंगे इसमें कि कल हम कौन से टॉपिक से, एक सीधी सी बात है एक टॉपिक का एक सेट बनना यहां पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है एक सेट में 2 से 3 टॉपिक लिए जाएं, 10 सेट्स कराएंगे। इसके बाद चूंकि गागर में सागर लेकर के आना है, जो मिक्स प्रैक्टिस होगी आपकी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, आप गागर में सागर जानते हैं, आरडब्ल्यू की सबसे फेमस सीरीज है। तो पहले टॉपिक वाइज आप इस टाइम टेबल पे देख लीजिए कि बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन 10 दिन में ही बांटना है मैम को। साइंस को अलग अलग क्यों करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि साइंस का रोल थोड़ा ज्यादा होता है एनटीपीसी में। ठीक है, इन 40 क्वेश्चनों में अगर कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो साइंस पूछा जाएगा, तो इसलिए साइंस को अलग लेकर के चल रहे हैं हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स को। बाकी मैथ्स, और मैथ्स के लिए राहुल तेवतिया सर, आप सबको इतना पता है कि भैया उन्होंने अगर अपने हाथ में कमान ली है तो वो एक शानदार ढंग से उसको आप अपने लहजे में कंप्लीट कराएंगे कि भाई एडवांस मैथ्स को कैसे बच्चे मैनेज करें और अर्थमेटिक को कैसे करें। दूसरी बात, ये हर सैटरडे को आपके लिए 8 AM टू 12 PM, देखिए आप चिंता देखिए इनकी, आपके लिए ये 4 घंटे की, कोई मैथ्स का सिलेबस सबसे ज्यादा है और चूंकि एडवांस भी है अर्थमेटिक भी है, तो 4 घंटे सैटरडे स्पेशल ये क्लास जरूर चलेगी और इससे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, वो इसी सैटरडे में लगने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनमें वो किन किन टॉपिक्स को कैसे कवर करने हैं वो अपने सेट्स में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बाकी मैंने जैसे यहां लिखा है टॉपिक वाइज सीरीज, इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कल का सेट जो बनेगा वो इन टॉपिक्स से बनेगा, ताकि इन 10 दिनों में आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। ठीक है, रीजनिंग संदीप चौधरी सर को सब जानते हैं कि वो कैसे टीचर हैं, तो भाई 4 बजे से संदीप चौधरी सर इस क्लास को करा रहे होंगे और इसमें भी रीजनिंग के चैप्टर्स को बांटा जाएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर हैं शाम को 6 बजे, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स को बांट लेंगे 10 दिन में। और ये जीके को भी मैम अपने ढंग से ही बांटते हैं। जिन लोगों ने भी इनकी क्लास ले रखी है, इनके प्रैक्टिस सेट्स पहले लिया हो, तो वो जानते हैं मैम की क्वालिटी, वो किस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करके चलती हैं। और ये सेट चूंकि इसमें हमने क्या कर दिया है कि साइंस अलग कर दी है, करंट अफेयर्स इसमें अलग करेंगे, तो बाकी जो चीजें बचेंगी वो जीएस के इस सेट में हो रही होंगी। तो ये आप मान लीजिए इसमें 30 क्वेश्चन लेंगी और 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हो सकता है ये क्लास थोड़ी बड़ी हो, 1.5 घंटे तक भी जाए। ठीक है, एक करंट अफेयर्स इसमें और जोड़ लीजिएगा, वो भी चलने वाली है। और किस टाइम चलेगी, वो 8:30 के आसपास आप उसका समय समझ लीजिए, 8:30। करंट अफेयर्स आदर्श सर करा रहे होंगे क्योंकि उसके स्पेशल टॉपिक्स होने जरूरी हैं आपके। और फिजिक्स शाम को 9:45 पर धर्मेंद्र सर, ये 15 तारीख से चलेगी। बाकी सारी क्लासेस 14 मई से, यानी कल से ही स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है भाई, चलो तो मिनी मॉक टेस्ट के बारे में और बता देता हूं थोड़ा कि मिनी मॉक टेस्ट के क्या फायदे हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इससे आपका रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का चल रहा होगा। फिर साथ में बच्चों एक बात और होती है कि 1.5 घंटे में क्या मेरे को टाइम की कमी पड़ती है सर, जब मैं फुल मॉक देने बैठता हूं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप अपने आप को ना सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करिए। ऐसे में देखिए, जब भी आप मैथ्स को देखें कि यार 30 क्वेश्चन मैथ्स के आपको इतना पता ही है, 30 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आएंगे, इतना भी पता है, और जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ये कितनी देर का पेपर है, 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इस पेपर को। तो हम 90 मिनट्स को किस तरह से बांटेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन, चूंकि एडवांस भी है अर्थमेटिक भी है, तो मैथ्स को 40 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देने चाहिए।
ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको 35 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए, तो आपका समय कभी कम नहीं पड़ेगा एग्जाम में। और जीके को 15 मिनट से ज्यादा कभी मत देना। बहुत सारे बच्चों के मन में एक गलतफहमी होती है कि सर सबसे पहले जीके करेंगे हम पेपर में। मैं कहता हूं कभी मत करो जीके सबसे पहले। क्यों ना करो? क्योंकि आप 40 क्वेश्चन है ये मालूम है, तो बच्चे क्या है कि जो भी सब्जेक्ट सबसे पहले इस तरह के सब्जेक्ट को उठाएंगे तो 20-25 मिनट में अगर 40 क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो अपने आप को कहेंगे आधा सा पेपर कर लिया हमने, और अभी तो हमारे 25-30 मिनट ही खर्च हुए, अभी तो 1 घंटा पड़ा है। पर भाई अब देखो 1 घंटा आपका पड़ा क्या है 1 घंटे में, वो इस बात का दिमाग नहीं लगा पाते, फिर आप इसमें उस टाइम को मैनेज कभी कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो सबसे पहले मैथ्स ले लो, और नहीं तो सबसे पहले रीजनिंग होनी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मिक्स आ जाए पेपर, अगर मिक्स आ गया फिर तो कुछ कर नहीं सकते, जो आया पहले क्वेश्चन से लग जाओ करने। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज आया तो सबसे पहले रीजनिंग ले लेना। रीजनिंग के बाद क्योंकि अगर जो थोड़ा बहुत टाइम अगर ज्यादा लग गया तो जीके में मैनेज कर लोगे उसको, और लास्ट में मैथ्स। जीके को लास्ट में मत लो, कई बार हम मैथ्स और रीजनिंग में इतने खो गए कि जीके के लिए समय ही नहीं बचा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं भाई तो इसके लिए हमने इस तरह से प्लान किया, आपका मिनी मॉक टेस्ट रोजगार विद अंकित ऐप में सभी के लिए फ्री है, कि मैथ्स को एक दिन मतलब कल से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं 14 मई से, 14 मई से। और ये चूंकि आपका ये टाइम हमें बचाना पड़ेगा, तो ये टाइम है 11 और 1 4 बजे, तो इसको हम जो देने जा रहे हैं आपको, ये हम टाइम कर देते हैं इसका सुबह का 9 बजे, सुबह का 9 बजे, सुबह का 9 बजे का टाइम करवा देता हूं मैं। ये सुबह 9 बजे मिला करेंगे आपको 9 AM, ठीक है 9 AM। तो आप देखिए मैथ्स 40 मिनट्स दीजिए, 40 मिनट्स हम ही देंगे आपको, जिससे आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि भैया मैथ्स में इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है हमें, 40 मिनट्स में मैथ्स करना ही करना है, हम टाइम लिमिट सेट कर देंगे। अगर इससे ज्यादा लग रहा होगा तो आप फिर ज्यादा ले रहे हो 40। रीजनिंग के लिए हम 35 मिनट्स ही सेट करके देंगे, यानी अगले दिन होगा मिनिमम रीजनिंग का केवल, और उससे अगले दिन होगा 15 मिनट का टेस्ट केवल जीके का, लेकिन क्वेश्चन होंगे 40। तो 15 में 40 करने हैं सर, बहुत आराम से कर लोगे, समय ही नहीं लगता जीके में। तो भाई इस तरह से हर दिन ये मिनी मॉक होंगे, हर एक बच्चे को देना है। रोजगार विद अंकित ऐप है, RWA ऐप, ये फ्री टेस्ट होंगे इस पर। ये कौन से सेक्शन में? मॉक टेस्ट फ्री, वीकली मॉक टेस्ट एक फोल्डर है, जैसे ही जाएंगे उस पर तो आपको सबसे ऊपर लिखा मिल जाएगा RRB NTPC मिनी मॉक। कल से शुरू कर रहे हैं, कब तक चलेंगे? 14 से शुरू होकर के ये आपके चलने वाले हैं कब तक? ये 4 यानी 4 मई, जून, 14 मई से शुरू होकर के 4 जून तक चलेंगे। और बच्चों 5 मई को पेपर आएगा आपका। किस तरह का पेपर आएगा? 5 मई को रियल पेपर 5 जून को रियल पेपर होगा, 5 जून को। तो उस दिन हम एक फुल मॉक टेस्ट देंगे कि आज के पेपर के आधार पर ये फुल मॉक टेस्ट है। उस फुल मॉक टेस्ट को शाम में कर लेना 8 बजे, तो आपको पता लग जाएगा पेपर कैसा आया था। क्योंकि अब वो पब्लिकली ये क्वेश्चंस तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ना हम क्वेश्चंस को एग्जैक्टली इस मॉक में देंगे ऐसे, पर ये उस तरह के उस पैटर्न पर बना हुआ पेपर होगा। 5 जून को आप इस मॉक को जरूर देना, जो फुल मॉक होगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा जो इसका मैं आपका स्कोर होगा वही आपका पेपर में रियल स्कोर रहने वाला है। ठीक है, 5 जून का ये हम जो पूरे दिन पेपर हो रहे होंगे उसके आधार पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चंस इसमें डाल रहे होंगे। ठीक है, जो मैं एडवांस कितने क्वेश्चन आए तो उतने ही लेवल का एडवांस इसमें डल रहा होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए तो 5 जून को उतने ही करंट अफेयर्स के डल रहे होंगे। ज्योग्राफी के कितने डाले गए उतने ही डाल रहे होंगे। रेलवे की सबसे खास बात है कि अगर वो पहले पेपर में पहले दिन अगर वो ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस पूछती है, करंट के इतने क्वेश्चंस पूछती है, इसके इतने मैथ्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है, तो वैसे ही पैटर्न लास्ट तक फॉलो होता है। हर पेपर में ये देखा गया है। इवन इतना तक भी होता है कि नंबर सिस्टम से अगर किसी में यूनिट डिजिट पूछा गया है तो आगे भी नंबर सिस्टम से यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन आते रहेंगे, इतने तक रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो वो बहुत फायदा मिलेगा आपको इस 5 जून के पेपर को देने का। कुल मिलाकर के मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये मिनी मॉक जरूर दे लेना, इससे आपका टाइम का बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यानी 14 तारीख को ये होगा, 15 को ये होगा, 16 को ये होगा, सुबह 9 बजे मॉक दे लेना। गागर में सागर सीरीज शुरू होंगी तो हो सकता है इसका टाइम हम 8 बजे कर दें या 7 बजे कर दें सुबह।
ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट ये हर संडे होता है, ये सुबह 6 बजे आपका ओपन हो जाता है, इसके बारे में सबको पता होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये स्ट्रेटजी आपको बतानी थी ताकि आप अप्लाई कर पाए और